इंटेक्स क्वेश्चन है 1.6 चैप्टर सॉल्यूशन से। और ये क्वेश्चन जो है हेनरी कांस्टेंट से है। तो देखिए यहाँ पे राइट है H2S अ टॉक्सिक गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है विथ रोटेन एग लाइक, जिसकी स्मेल कैसी है? रोटेन एग लाइक मतलब सड़े हुए अंडे जैसे। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? लैब में करते हैं जब हमें सेकंड ग्रुप का टेस्ट करना होता है। मतलब कॉपर का यदि आप टेस्ट करेंगे बेसिक रेडिकल के लिए, तब जो है इसका यूज किया जाता है इस गैस का। इफ द सॉल्वेबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, यदि सॉल्वेबिलिटी जो है H2S की गैस की वाटर में कितनी है? 0.195। यम का मतलब स्मॉल एम है, मतलब मोलल्टी है, मतलब इतने मोल जो है डिसॉल्व हो रहा है पर केजी सॉल्वेंट में। तो कैलकुलेट क्या करना है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब आपको कैलकुलेट करना है KH की वैल्यू। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं गिवन डाटा क्या है। तो गिवन में आप देखेंगे कि मोलल्टी गिवन है, मोलल्टी, तो मोलल्टी कितनी गिवन है? 0.195। अच्छा, हम कैसे जाने कि मोलल्टी है? तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एम लिखा है, स्मॉल एम। स्मॉल एम किसका डिनोनेशन है? मोलल्टी का। तो यहाँ पे स्मॉल एम जो है मोलल्टी है। मोलल्टी को हम लोग यूनिट में लिखते हैं मोल पर केजी। तो मतलब कितने मोल जो है सल्यूट डिसॉल्व है? तो यहाँ मोल यदि आपको निकालना हुआ तो 1.95 ये मोल है। ये क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। कितने में? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 केजी में इतना मोल जो है सल्यूट डिसॉल्व है। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर नहीं गिवन है, तो प्रेशर जो है यहाँ पे 1 atm है। तो 1 atm को आप क्या राइट कर सकते हैं? बार में 1.013 बार। इसे क्या राइट करेंगे? 1 atm को 1.013 बार। तो अब देखिए हेनरी लॉ का जो कांस्टेंट है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि P प्रोपोर्शनल क्या होता है? सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन। तो P इक्वल टू हो जाता है KH इंटू क्या? X। तो KH क्या है? यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है। तो देखिए अब KH की वैल्यू यदि आपको निकालना है तो आप लोग क्या राइट करेंगे? KH इक्वल टू X, इधर जब ट्रांसपोज होगा तो P अपान क्या हो जाएगा? X। मतलब प्रेशर अपान यहाँ पे क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। ये जो X है ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन हमें H2S गैस का निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन जो है कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे राइट करेंगे? तो देखिए मोल फ्रैक्शन H2S गैस के लिए तो हम लोग राइट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? H2S अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? वाटर, क्योंकि ये किस में डिसॉल्व हो रहा है? वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना गिवन है? तो यहाँ पे ये देखिए इतना मोल है, 0.195 मोल है। यहाँ नीचे भी राइट करेंगे 0.195 प्लस क्या? NH2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए आप क्या राइट करेंगे? तो देखिए वाटर के लिए हम लोग मोल जब राइट करेंगे तो वाटर के लिए कितना होता है? देखिए मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपान मोलर मास। गिवन मास अपान क्या? मोलर मास। तो गिवन मास कितना है वाटर का? ध्यान से देखिए 1 kg है। 1 kg को यदि हम ग्राम में लिखें तो कितना लिखेंगे? 1000 ग्राम अपान कितना लिखेंगे? मोलर मास होता है 18। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आता है 55 पॉइंट कितना आएगा आपका? 5, इतने मोल आएगा। तो यहाँ पे 0.195 अपान इतना हो गया। ये कहाँ से आया? तो ये क्या है? मोल्स ऑफ वाटर है। तो यहाँ पे केजी 1 kg गिवन है, तो केजी को ग्राम में किए तो इतना हो गया। और जो मोलर मास ऑफ वाटर होता है वो 18 होता है। तो कैसे होता है? तो देखिए H का होता है एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम 2, तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा टोटल? 18। अब देखिए ये इतना आ गया। अब इसका सॉल्व करते हैं 0.195 अपान, अब इसका सम करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। जब हम इसका सम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 55.695। अब देखिए जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए आप इस पॉइंट को हटा दीजिए। जब हम पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 195, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जा रहा है। 55695, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 3 जा और 5 9 जा,
यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 5 1 जा, फिर जो है 5 1 जा फिर से आप करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 19, तो 5 3 जा 5 9 जा जो है इतना आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंटू 10⁻³ मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो के एच इक्वल टू जो फार्मूला हमने लिखा था के एच इक्वल टू पी अपान क्या एक्स, इसकी वैल्यू मिली है एक्स की मिली है, एक्स H2S है, ये मोल फ्रैक्शन मिला है। तो अब के एच निकालना है तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी कितना है 1 ATM है, अपान कितना करेंगे 1 ATM को बार में हमने चेंज किया था तो कितना हुआ था 1.013 बार, अपान क्या करेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S तो 3 पॉइंट कितना 5 इंटू 10⁻³ तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 289.4 बार आएगा। कितना आएगा 289.4 बार। तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर बार में होगा। तो आप इसे एटीएम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या पास्कल में भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ये होगा।